जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बांग्लादेशियों को भारत में अवैध तरीके से बसाने और उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों को असम बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ कराता था। ऐसे में जरूरी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने वाले सिंडिकेट से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। प्योरली एक सिंडिकेट है जो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था। वहां पर ये अनीश बांग्लादेश, खुद बांग्लादेशी है, उसका घर परिवार भी अभी बांग्लादेश में है। कुछ लोगों को ये यहां पर काम दिलाता था तो उनसे उसका एक पोर्शन अपने पास रखता था। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ में मदद करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस की AATS टीम के शिकंजे में आए 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय हैं। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी बिलाल हुसैन और उसकी पत्नी तानिया खान है। इसके अलावा 2 भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम अनिमुर इस्लाम और आशीष मेहरा है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों पर बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसपैठ कराने और फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद देने का आरोप है। पुलिस ने उनके पास से 6 फर्जी आधार, 18 क्रेडिट डेबिट कार्ड, 2 पैन कार्ड, 6 चेकबुक, 2 पासबुक, 2 QR कोड, 1 वोटर कार्ड, भारतीय पासपोर्ट आवेदन और दूसरे कागजात को भी जब्त किया है। पुलिस ने फॉरेनर्स एक्ट 318(2), 319(2), 337, 61(1)A, BNS और 34 आधार एक्ट के तहत फतेहपुर बेरी थाने में केस दर्ज किया। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। 28 दिसंबर को हमने 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए और उनसे जो पूछताछ हुई उनसे ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से ये रैकेट चल रहा था, कैसे वो बांग्लादेश से थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से पहले मेघालय और उसके बाद दिल्ली लोग लेके आते थे और यहां पर उनको फेक और फोर्ज आइडेंटिटी कार्ड बनवाते थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 3 मॉड्यूल पर काम करता था। पहले मॉड्यूल के तहत ये लोग बांग्लादेश की ओर से लोगों को डंकी रूट से भारत में एंट्री करवाते थे। इसके बाद दूसरा मॉड्यूल भारत में इन लोगों को रिसीव करता था और असम में ले जाकर वहां से ट्रेन के रास्ते या दूसरे माध्यम से दिल्ली भेजता था। वहीं तीसरे मॉड्यूल में इन्हें दिल्ली में अवैध रूप से बसने में मदद करते थे और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते थे। ये जो हमारे एक्यूज पकड़ा है, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जिसका नाम बिलाल हुसैन है। बिलाल हुसैन अनीश का कजन या ब्रदर है। ये और इसकी वाइफ तानिया खान, बिलाल हुसैन और इसकी वाइफ तानिया खान नेत्रकोना एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का जो बॉर्डर के नजदीक पड़ता है और नियरेस्ट बॉर्डर उनका दुर्गापुर करके जगह है, मेघालय बॉर्डर से लगती है। और मेघालय में काउंटर पार्ट हमारा पड़ता है बागमारा पोस्ट पड़ती है, वहां से इन्होंने डंकी रूट से एंट्री ली थी। पुलिस के मुताबिक वैध भारतीय दस्तावेजों के बिना रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें वापस भेजने का अभियान चलाया जा रहा है। बिना दस्तावेज वाले घुसपैठियों का पता लगाने के लिए और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक टीम तैनात की गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस 12 बांग्लादेशियों और 31 अफ्रीकी नागरिकों को साल 2024 में डिपोर्ट करा चुकी है। ये दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा है। इसके अलावा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अभी तक 26 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुका है। दोनों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर अभी तक कुल 38 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुके हैं।
इस बीच दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से आए 25 से अधिक अवैध अप्रवासियों की पहचान की है और उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अब तेज होती जा रही है। अब पुलिस सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों की ही पहचान नहीं कर रही, बल्कि उनको भी पकड़ रही है जो अवैध बांग्लादेशियों को न सिर्फ देश में ले आ रहे हैं, बल्कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको छिपने में भी मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ फेक डॉक्यूमेंट भी उनका बनवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर संजय कुमार जैन जी हैं। सर, आप ये बताएं कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और उनमें से अवैध बांग्लादेशी कितने हैं और कितने वो लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं? अब तक साउथ डिस्ट्रिक्ट ने 2024 में 12 बांग्लादेशी इलीगल तरीके से जो रह रहे थे उनको डिपोर्ट किया है और जो हमने अभी नया केस दर्ज किया है उसमें हमने 4 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें 2 बांग्लादेशी हैं और 2 इंडियन हैं जो इनकी मदद करते थे भारत में आने में और फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने में, पहचान पत्र बनाने में। पुलिस का कहना है कि बांग्लादेशी एजेंट भारतीयों के साथ मिलकर घुसपैठ करा रहे हैं। इस मॉड्यूल का किंगपिन बांग्लादेशी अनीश शेख है, जो 15 साल पहले खुद भारत आया था। इसी ने बांग्लादेश की तरफ अपने एजेंट भी रखे हुए हैं। यहाँ अनीश खुद अपनी पत्नी के साथ इन बांग्लादेशियों को रहने और उनके डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता था। फिलहाल अनीश शेख और उसकी पत्नी फरार हैं। सर, ये जो रैकेट है जो लोग चला रही है, काम कैसे करते? क्या बांग्लादेश में जो रैकेट है उनके ये संपर्क में थे और वहां से जो लोग हैं उनको भेजने से लेके यहाँ पर राजधानी दिल्ली या देश के अलग हिस्सों में उनको छिपने में मदद करते थे? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा केस है जिसमें हमने हर पहलू पर जांच की है और पूरे रैकेट का राइट फ्रॉम की किस रूट से आते थे, कौन आदमी इनकी मदद करता था, किस रूट से आके दिल्ली आते थे, यहाँ पर कहाँ रहते थे और कौन आदमी फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेस पे नए पहचान पत्र बनाता था, हर पहलू पर इसकी जांच की गई है और हर पहलू पर जांच करने के बाद कुछ आदमियों को आइडेंटिफाई किया गया और गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों की कार्रवाई के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी है। इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि पुलिस अब अनीश शेख और उसकी पत्नी की तलाश में जुटी है। अगर कोई जैसे बांग्लादेशी अगर दिल्ली पहुंच रहा है तो कुल कितना खर्चा आता था और क्या वो जो करेंसी थी वो इंडियन करेंसी में ये पैसे लेते थे या बांग्लादेशी करेंसी में लेके चेंज करा लेते थे, या फिर यहाँ पर जब उनको वो कहीं काम पे लगाते थे तो उनके काम से जो उनको पैसा मिलता था उसमें से हिस्सा लेते थे? क्योंकि इसमें अभी हमने सिर्फ बिलाल और उसकी वाइफ को ही अरेस्ट किया है, बाकी 6 हमारे आधार कार्ड और मिले हैं जो सस्पेक्ट हैं, जिसपे कार्रवाई जारी है। बट मोटा मोटा जो अभी फैक्ट्स इमर्ज हुए हैं उसमें ये कुछ पैसा डाउन पेमेंट लेते थे, कुछ इंस्टॉलमेंट आने के बाद जब ये काम करेंगे तो उनसे भी ये वसूल करते थे, क्योंकि ये काफी सर्विसेज, खाली इनका काम लाना नहीं था, ये यहाँ पर भी उनको रहने की बाकी व्यवस्था भी कराते थे, तो उसका भी ये पैसा उनसे वसूल करते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर खूब बवाल भी हो रहा है, लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि उसकी जांच में पॉलिटिकल एंगल का कोई मामला सामने नहीं आया है। जिस तरीके से अभी दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं उसके पहले बांग्लादेशी वोटर्स, अवैध बांग्लादेशी वोटर्स को लेकर के काफी पॉलिटिक्स हो रही है, तो क्या जो गैंग पकड़े गए हैं इनमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी तरीके का कोई लिंक निकल करके सामने आया है कि फेक वोटर आईडी कार्ड बना करके वोट दे रहे हों? नहीं, अभी तक पूरी जांच के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या वोटर आई कार्ड का अभी इसमें सामने नहीं आया है। दिल्ली पुलिस अब बांग्लादेश घुसपैठियों और उसके नेटवर्क का खात्मा करने का संकल्प ले चुकी है और लगातार एक्शन जारी है। ऐसे में जरूरी है कि बांग्लादेश घुसपैठियों और फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने वाले सिंडिकेट से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।